अल्लामा साहब, ये जो हुक्काम बाला हैं या अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं, इनके तजस्सुस के बारे में अब अगर कोई फैसले करते हैं, मतलब किसी ने कोई सड़क बनानी है, कोई मंसूबा बनाना है, कोई भी काम तरक्याती करना है या मुल्क कौम के फलाह के नाम पर, फलाह बहबूद के नाम पर कोई काम करना है, तो ये तजस्सुस है जिसका इस्लाम ने, कुरान में हुक्म है, इसके बारे में जो इख्तियार वाले लोग हैं, क्या उनके फैसलों के बारे में भी जांच पड़ताल करना तजस्सुस के ज़ुमरे में आएगा? मेरा ख्याल इसमें ये है कि जो हमारी सिविल कम्युनिटी है ना, इसमें हमें टोल लगाने से स्पेशली मना किया गया। सिविल कम्युनिटी, मैं एक राय दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कि जो सिविल कम्युनिटी है ना, जिस तरह हम आपस में हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, एक महकमे में, इदारे में वैसे काम कर, जो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, इसमें टोल लगाना है ना, एक तो ये तो बिल्कुल बिल इत्तेफाक गलत है, ये तरीका सही नहीं है, फसाद इसी से समझते हैं ना, और ये जेलसी फीलिंग की वजह से हम करते हैं लोग। जहाँ तक बात है ना इक़्तिदार वालों की और वो लोग जिन्होंने मुल्क चलाना है, मेरा ख्याल है उस सिलसिले में थोड़े से रूल्स अलग हैं। आप इसी तरह समझ लें कि हम तो किसी चोर को चोरी करते देख के कहें जी मेरे अंदर बड़ा ईमान है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है चोरी करते, तो मेरा दिल करता है इसका हाथ काट दूं। तो मेरा ख्याल ये हमारा एक इख्तियार नहीं है, एक सोच पसंद हो सकती है, इसमें हम दावत दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इक़्तिदार वाले लोगों के तकाजे हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरह प्राइवेसी के मामलात हैं, अब जिन्होंने मुल्क चलाना है वो सोशल मीडिया को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें जिस तरह फेक आईडीज़ के साथ प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुल्क के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जाता है जो फसाद की तरफ लेके जाता है, तो उनका अगर वो किसी की बारीकी में जाते हैं तो मेरा ख्याल वो शायद इस जुमरे में नहीं आता। हाँ, उनका ये फ़र्ज ज़रूर बनता है कि उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। एक रियासत का दिफा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर वो सब पर नजर रखते हैं, जिस तरह हम रोड पे जा रहे हैं तो हम पुलिस वाले गाड़ी रोक के चेक कर सकते हैं भाई क्या इसमें, तो हम वहाँ गुस्सा करने के बजाय हम तावन करें कि भाई आप चेक कर लें, क्योंकि वहाँ अगर मकसद तजलील कॉल टेप होती है। जी, इसकी फिर इजाजत है? देखिए मेरी राय ये है कि इसमें फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि लोगों की प्राइवेसी को, पर्सनल लाइफ को मुआशरों में उछालने के लिए सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं। अगर स्टेट की जरूरत है कि बाज लोगों को चेक करने के लिए कि ऐसे करीबी लोग बाहर के ममालिक के साथ राब्ते में, निगरानी आपके ख्याल में रियासत अगर समझती है कि उसका मुफाद है तो फिर वो रियासत के लिए, रियासत पॉलिटिकल जमातों की आपस के लिए नहीं, रियासत के लिए। मुझसे जब हम अरबाब इख्तियार की बात करते हैं तो फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि कब वो वाक़या भी याद आता है जब दो चादरों वाला कि आपके कैसे बन गए? जी, सवाल करने का तो इख्तियार है ना। हाँ, आपके जो रियाया है उसको आपसे सवाल करने का इख्तियार है कि आपसे सवाल करें, ठीक है, ताकि बदगुमानी ना रहे। ठीक है, कुरान पाक में सूरह हुजरात का जो पहला हिस्सा है ना वो तो हुर्मत रिसालत और अदाब रिसालत पे है, उसका जो अगला सारा हिस्सा है वो अदाब माशरा पे है। उसी में यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बअद-ज़न्नि इस्मुन, कि है ईमान वालों बदगुमानी से बचो। बहुत सारी बदगुमानियां जो हैं ये गुनाह होती हैं। मतलब शफाफियत फिर बदगुमानी से आपको बचा देती है? जी, अगर आप शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं, शफाफियत से करें, फिर जब सवाल उठे तो उसका जवाब दे दें। हज़रत उमर फारूक ने आपको माइंड नहीं किया कि मुझसे सवाल क्यों किया गया, मैं जो है वो खलीफा वक्त हूँ, मुझसे पूछा क्यों गया, आपने उसका क्लियरेंस दिया आपने कि मेरे दो सवाल करने वाला गायब हो जाए। खिलाफत राशिदा भी ऐसा भी होता था। और मैं सेकंड करता हूँ साहब की बात को कि मुल्की सिक्योरिटी के इदारों का मुल्की दिफा के लिए जो हम जो तजस्सुस का निज़ाम है, जासूसी का निज़ाम है, या इसके लिए जो टोल लगाने का निज़ाम है, मुल्क के दिफा के लिए इसमें शर्म कोई बात नहीं है। और बिल्कुल ऐसी ही बात हम जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को उनकी जो है वो मामलात में जब हम टोल लगाते हैं तो ये शर्म जो है वो नापसंदीदा अमल है। बल्कि इसके बारे में तो यहाँ तक आया है कि इससे फसाद, जिससे बार कि जब बंदा एक दूसरे की ज़िंदगी में टोल लगाता है तो इससे फसाद की तरफ जो है ये बात निकलती है। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक मौजूद है कि ऐसे लोग जो पाक बाज लोगों की जिंदगियों में टोल लगाती हैं, क़यामत के दिन वो कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे हर एक दूसरे को अपना क्या कर रहा है ये फिक्र नहीं है, वो क्या कर रहा है ये फिक्र है। हालांकि कुरान पाक तो कुरान में बताता है कि क़यामत के दिन हमसे वो क्या कर रहा है ये नहीं पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या करते रहे हैं। लेकिन हमें ज़्यादा फिक्र दूसरों की है, हम में से हर दूसरे के मामलों को जांचने की, देखने की कोशिश करता है, अपनी इस्लाह जो है वो नहीं करता। और यहाँ मुझे एक वो जो है वो शेर भी याद आ रहा है, न जब तक थी
अपनी ऐबों पर खबर, देखते रहे औरों के ऐबों हुनर, और जब पड़ी अपनी ऐबों पर नज़र तो जहां में कोई भी बुरा ना रहा। तो हम में से जो है वो हर बंदा अपनी ऐब तलाश करने की बजाय अपने मन में मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बा, अपने मन को जांचने की बजाय, उसकी पहचान की बजाय हम जो है दूसरों के अंदर क्या है वो जांचने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि गुनाह है। जो है वो ऐसा अमल है जिसके ऊपर वईद है, गुनाह है और अजाब जो है इस पे जो है वो उसकी जो है। अच्छा अलामा साहब, ये जो 4 लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं और एक शख्स ने अचानक से अपना रिकॉर्डर ऑन कर दिया और बस उसने गुफ्तगू टैप कर ली है, और वो 4 लोग जब वहाँ से दाएं बाएं कहीं अलग हुए हैं तो वो उसने एक नई लीक कर दी है, लीक फलां लीक फलां लीक फलां लीक। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हमारा जो सोशल मीडिया है ये तमीरी कम है, तखरीबी ज़्यादा है। इसमें तखरीबी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तमीरी काम, तरबियती काम वो बहुत कम है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इज्तिमाई तौर पे कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह हमारे सिलेबस में बहुत कुछ मौजूद है, तो कंप्यूटर साइंसेस का भी तो सब्जेक्ट के नाम से हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया ने जिस तरह दुनिया को इन्वॉल्व और इंगेज किया, मेरा ख्याल इसकी तरबियत हमें इदारों में देनी चाहिए, बच्चों बच्चियों को भी देनी चाहिए। अगर हम उनको गुड टच और बैड टच तक सिखाने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल इस चीज़ ने तन्हाइयों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और ये जो इस तरह की रिकॉर्डिंग छुप के करना, फिर उसको वायरल करना, फिर जो इसको उसका रिवर्स भुगतना पड़ता है ना, वो फिर लोगों को समझ आती है कि यार ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि शरन बिल्कुल हराम है किसी के बंदे के मतलब ऐसी कोशिश टेप करना कि जिससे हम उसकी बेइज्जती कर सकें, इंसल्ट कर सकें या उसको ब्लैकमेल कर सकें। ये रवैये बतौर मुसलमान मुहज़्ज़ब रवैये नहीं है। अगली बात इसमें ये है, ये मैं बड़ी खुली सी बात कहूँगा कि वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि अपने समान दी आप ही हिफाजत करो, किसी ने बुरा ना कहो। अगर हमारे जहनों में ये एहसास हो ना कि फलां रिकॉर्डिंग कर रहा है, इससे ज्यादा बेहतर ये है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अल्लाह ताला की तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भाई मैंने बात ही ना क्यों ना वो करूं कि जो मुझे मुहासबे से बचा ले। मजलिस कोई भी हो, जितने मर्जी करीबी हो, अगर आपने अपना दिफा खुद कर लिया, अपनी बात को खुद फिल्टर कर लिया, तो मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा इसमें दोनों तरफ से एहतियात होनी चाहिए। बात करने वाला भी अल्लाह से डर के बात करे, और जो लोग रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करने के चक्करों में ताकि किसी को गंदा करने की कोशिश करें, मेरा ख्याल अरबी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है मन ज़ाहिका ज़ोहिका, जो किसी का मजाक उड़ाता है फिर उसका भी उड़ाया जाता है। ये मुहज़्ज़ब लोगों की पहचान नहीं है। तो मुझसे फिर आप समझते हैं कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर लोगों को ये हर जुमे को लोगों को बताना चाहिए, हर वक्त नमाज के बाद बताना चाहिए कि भाई आपके जो आज़ा है उस दिन आपकी ज़ुबान बंद होगी, ये बताएंगे कि ये क्या होता रहा है, ये क्या करते रहे हैं। और बिल्कुल साहब ने ठीक फरमाया कि हमें ये भी दर्स मिलता है कि अल मजालिस बिल अमाना, कि मजालिस जो हैं ये अमानत होती हैं, अमानत होती हैं अल्लाह, और अमानत में ख़यानत होती है कि उसकी बासी बात जो उस मजलिस की। लेकिन आजकल तो आजकल तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं वहां पे मौजूद था जी, मेरे सामने हुई है ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे तो बंदे 3 थे, एक मैं था, एक वो था, एक वो था, मेरे से ज्यादा किसको पता है। मैं इसका ऐनी शाहिद था। हाँ, मैं ऐनी शाहिद हुई, मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें मुबारका हमें मिलती हैं वो तो यहाँ तक मिलती हैं कि बंदा मोमिन के जो राज हैं उसकी ऐब भी हैं, उस पर पर्दा डालो। जो शख्स एक बंदे के, लेकिन ये इख्तियार वालों के लिए नहीं है ये वाले, ये अगर उसको फैसले कर रहे हैं मुल्क कौम के लिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसका तो वो जुर्म जब साबित हो जाए। देखिए ना, एक बंदे ने खुदा न खास्ता ज़िना किया तो उसके लिए 4 गवाहों की ज़रूरत है। आपके पास 4 गवाह हैं तो फिर आप उस पर ठीक है इल्जाम लगाएं, अगर नहीं है तो फिर आप पे सजा है, शरीयत तो ये कहती है, हद कज़फ़ आएगी। ठीक है, जुर्म के ऊपर आपके पास गवाह मौजूद हैं तो फिर आप उस पर कोर्ट केसेस करें, अगर नहीं है तो फिर आप उस पर आ जाएं कि फिर उसका ऐब जो है वो छुपा लें, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऐब छुपाएगा। और जो ऐसे ऐब जिनका जो जुर्म नहीं है और उन पे कुछ सजा भी नहीं है, और हम खाम लोगों की जो है वो पगड़ियां उछालने के लिए जो डालते हैं, तो उनके बारे में एक कॉलर लेते हैं। एग्जाम मेरे में है कि एक कोई सरकारी टेंडर अगर किसी ने लेना है तो वो जो अथॉरिटी है, जो बंदा जो ये कर सकता है काम, उसके पास जो भी आता है वो कहते हैं 10%, 5%, 15%।
वो जिसको भी मिलेगा ना, लगता यही है कानूनी तौर पर तो ठीक होगा, जिसकी बिड होगी जाना उसी के पास है, लेकिन उन्होंने कहा जो भी उससे मिला उसे कहा 10% 15%, तो वो 10% 15% उसको जाएगा, लेकिन उसका खजाने को यह नुकसान नहीं होगा। खजाने के मुताबिक यह है कि जो बिड थी उसको दे दिया। तो इस बारे में आपकी राय लेनी थी।